अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जो मौलाना चाहे आप पूछो। साहिबाने खबर को कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाना ज्यादा है या फूल डालकर सवाब पहुंचाना ज्यादा है? किसी भी मौलाना को पूछ लो, साहिबाने खबर को सदका व खैर खैरात करके सवाब पहुंचाना ज्यादा अफजल है या फूल डालकर सवाब पहुंचाना ज्यादा अफजल है? सबका यही जवाब आएगा, फूल के बजाय कुरान पढ़ो, फूल के बजाय दुरूद पढ़ो, फूल के बजाय जिक्र करो, फूल के बजाय गरीबों को सदका दो, फूल के बजाय गरीबों को कुछ खैरात करो। शाबान की 15 तारीख मसला सुनो मेरे प्यारो, शाबान की 15 तारीख को पूरी जिंदगी में एक मरतबा वो रात जिस रात हजरत अम्मा आयशा की बारी थी, आका उठ कर जाते हैं। अम्मा आयशा रात को उठकर बिस्तर में आका के हाथ रखकर देखती है, प्यारे आका नजर नहीं आते। अम्मा आयशा कहती है, मेरे दिल में वसवसा पैदा हो गया, कहीं मेरे आका मेरी बारी में किसी और के घर तो नहीं गए। इसी वजह से मैं बेकरार हो गई, दरवाजे तक आकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर आका तशरीफ लाए, मैंने आका से पूछा, या रसूलल्लाह कहाँ गए थे? आका ने तफसील बयान की। आज शाबान की 15 तारीख है, आज शाबान की 15 तारीख है, लैलतुल बराआ है, शब बारात है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला मेरे उम्मत के कितने लोगों को माफ़ करते हैं आयशा तुझे मालूम है? आयशा ने कहा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। आका ने फरमाया, बनू कल्ब के बकरियों के जिस्म में रहने वाले बालों की बकदर अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को माफ़ करती है। मैंने किताब में पढ़ा, पूरी ताक़ीक़ नहीं है लेकिन बात तकरीबन सही है। बनू कल्ब के पास एक कबीला था, बनू कल्ब, उनके पास तकरीबन 300 से ज़्यादा बकरियां थी। कितने? 300 से ज़्यादा बकरियां थी। और आप बता सकते हैं एक बकरा, एक बकरी में, एक मेंढा या एक मेंढी में कितने जिस्म में बाल होते हैं? बता सकते हैं? अरे मुंडी तो भी हलाओ, रोज़ा लगा क्या? रहे तो लगेगा। बता सकते हैं एक बकरा या बकरी में या एक मेंढा या मेंढी में कितने जिस्म में बाल हो सकते हैं? कोई बता सकता है? अरे अब नहीं बताए तो जाता, आइंदा वारम तक गिनने को आते ही नहीं। एक बकरी के बाल लाखों हो सकते हैं, 300 बकरियों के बाल कितने होंगे? इतने गुनहगारों की अल्लाह मग़फ़िरत करता है। प्यारे आका ने फरमाया, अब बोलो मेरे प्यारो, उस रात प्यारे आका कब्रिस्तान गए, दुआ किए, आए, जाते वक्त फूल लेकर गए? नबी के अमल पर अगर अमल करना है तो नबी जैसे किए वैसे तो करो। फूला लेकर गए, ऊद बत्तियां लेकर गए, और क्या मालूम हाजी साहब आपको? अब तो देखा देखी मोमबत्तियां लेकर गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे पास है मेरे पास। बास खबरस्तानों में तो मरहूमीन के वारिसीन मीठे और फ्रूट लेकर गए, जाकर रखो आगे ही। आने के बाद पता नहीं कि कब्रिस्तान में खिदमत करने वाले उठाए कि नहीं, कब्रिस्तानों में फिरने वाले कुत्ते खाए कि पता नहीं। सजाए हैं, दुल्हन के कमरे की तरह कब्रों को सजाए हैं। खबरों को सजाने से
प्यारे आका ने मना किया। सहाबा को कहा मेरे बात मेरे खबर को मजबूत न बनाना, मेरे आका से ज़्यादा करीम कौन हो सकता है, मेरे आका से ज़्यादा अफजल और आला कौन हो सकता है। आका की कब्र मुबारक तो अब नज़र तक नहीं आती। 3-3 दीवारों के अंदर आका की कब्र मुबारक है, 3-3 दीवारों के अंदर आका की कब्र मुबारक है। काबतुल्लाह को दरवाज़ा है, आका के रोज़े के अतराफ रहने वाली दीवार को दरवाज़ा नहीं है। आका के कब्र पर भी हमला हुआ था, आका के कब्र पर भी हमला हुआ था, लेकिन आका के कब्र मुबारक को मजबूत बना लिया गया। सबसे पहले आका के कब्र मुबारक के अतराफ मजबूत दीवार बनाने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं। जब आका की कब्र मुबारक के अतराफ मजबूत दीवार बनाने का इरादा हुआ, मशवरा हुआ, फैसला हुआ, उलमाए किराम को बिठाकर मशवरा किया गया, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मिस्त्रियों को कहा, दीवार बनाने वाले लोगों से कहा कि दीवार के 4 कोने होते हैं कमरे के, लेकिन आका के खबर के अतराफ जो दीवार बनाओगे कमरे की तरह, उस कमरे की दीवार को 4 कोनों में न बनाओ, 5 कोनों में बनाओ, ताकि आका के कब्र की दीवारें काबतुल्लाह के साथ मुशाबहत न रखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ रहने वाली दीवार के 4 कोने नहीं, कितने कोने हैं? 5 कोने हैं। फिर उसके बाहर एक दीवार, फिर उसके बाहर एक दीवार, फिर उसके बाद हरी जालियाँ जो हाजी और ज़ाइरीन और आशिकीन जाकर देखते हैं, फिर उसके बाद एक मजबूत जालियाँ जिसमें सुराख और होल नज़र आते हैं, वहाँ से सलाम करके गुज़रने का मौका मिलता है। बहुत सारे आशिकीन तो झांक झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। ये खिलाफ़े इश्क भी नहीं है, ये खिलाफ़े अदब भी नहीं है। जो झांक झांक कर जालियों के अंदर देखते हैं ना, ये खिलाफ़े इश्क नहीं है। वहाँ तक हम नज़र को पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक हमारी ताकत है, जहाँ तक ताकत है वहाँ तक हम हमारी नज़रों को पहुँचाना चाहते हैं। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है कि 3 दीवारों के बाद जो हरी चादर है जिसमें कुरानी आयात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं, उन चादरों पर नज़र पड़ जाना ही हमारे लिए बड़ी सआदत है। लेकिन अंदर की जो कब्र मुबारक है ना, आका की, आका के बाजू अबू बकर की, अबू बकर के बाजू उमर की, अंदर जो कब्रें हैं 3 कब्रें, इसके बारे में किताबों में साफ लिखा हुआ है कि आम कब्रों की तरह कब्र है। कुछ मिट्टी का तोदा जिसे कोहान कहते हैं, क्या बोलते, समझ में आ रही है बात? ज़र्रा ऊपर मट्टी ज़्यादा, इतना ही है। ना मार्बल है, ना संगे मरमर है, ना सीमेंट का पेस्ट है, ना बिल्कुल बिल्कुल साफ किया गया है। बस ऐसी कब्रें बताने में भी डर होता है। तस्वीर किताबों के अंदर मौजूद है कि एक कब्र मुबारक है ऐसी, बिल्कुल मीटे के ज़मीन के बिल्कुल बराबर है, ज़रा मिट्टी का तोदा, कुछ मिट्टी ऊपर है, बिल्कुल उसके पीछे बराबर नहीं। आका के पीठ मुबारक से एक कब्र शुरू होती है, सेम आका के कब्र की तरह, वो हज़रत अबू बकर की कब्र है। फिर अबू बकर के पीठ के बराबर से एक कब्र शुरू होती है, वो हज़रत उमर फारूक की कब्र है। इसके अलावा आका की कब्रों में किसी किस्म की कोई मजबूत तामीर नहीं है। और हमने हमारे कब्रस्तानों को क्या बना रखा है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। कल तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, लाखों रुपए के फूल की पत्तियां ज़ाया हुई, वहाँ जाकर ऊद बत्तियाँ सिलगाई गई, यहाँ तक के मोमबत्तियाँ तक सिलगाई गई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खबरों में मोमबत्ती सुलगाना क्या इस्लाम का सेवा है?
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कल खबरा के पूरे मुर्दे परेशान थे, कहाँ आए सो आदमी हम ना फिर बुला ले को चल जाते हैं की बोलकर, क्योंकि तो उन्हें आना नहीं चाहते दुनिया में, उतना हंगामा। और एक बात मालूम है, हमारे अपने दादा की खबर को जाने के लिए हमने दूसरों की खबरों का लिहाज नहीं किया। इनकी खबर पर उन्हों पाँव रखे, उनकी खबर पर इन्हों पाँव रखे, ये हंगामे हुए, ये हंगामे हुए। कल खबर परस्ती को देखकर गैर मुस्लिम भी हमारे ईमान पर डाउट करने लगे। इसीलिए अल्ताफ हुसैन हाली बहुत अच्छी एक नज़म लिखे हैं, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा दो काफिर। सुबह को मैं अब्बा अम्मी की कब्र की ज़ियारत जो जुमा को पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं उनकी ज़ियारत के लिए हर जुमा जाता हूँ। कब्रस्तान को जाने के बाद वहाँ के कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि हज़रत कल तो लाकर ऊद बत्तियाँ सिलगाई गई, फूल डाले गए, चादरें उड़ाई गई, साथ में हज़रत सजदे भी किए। खबर पर सजदा, खबर पर सजदा। आखिर कब इस कौम को अक्ल आएगी, इल्म आएगी? झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। नबी को चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। इस वक्त मुसलमानों की मेंटालिटी, अल्ताफ हुसैन हाली कह रहे हैं, एक एक मिसरा और अपनी जिंदगियां सामने रखो। नबी को चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। और अंदर का गुमान क्या, न तौहीद में कुछ खलल आए इससे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये समझ रखा है मुसलमान। करने के काम नहीं करते, नहीं करने के काम करके ईमान गारत करते हैं। दुआ वाली रात को कब्रस्तान वाली रात बना दिया, दुआ वाली रात को मरहूमिन के साथ जोड़ दिया, नहीं करने के काम सब कर दिए, हंगामे शिर्क में बिदात में मुब्तला हो गए और रोज़ा भी छोड़ दिया। आज सारा दिन सो गया, आज का दिन भी गुजर जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, कोई इबादत दूसरी इबादत पर असर न पड़े और नवाफिल को सामने रखकर फ़राइज़ को ज़ाये मत करे। इबादतों का हक़ अदा करते रहे और शौक़ से इबादतें करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।